फिर भी मीठा नहीं लग रहा, पर देते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो मीठा लगने लगता है। वैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे और कृष्ण का प्रसाद लेते रहेंगे, कीर्तन सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे वो हमें मीठा लगने लगेगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी जुड़ चुके हैं, तो हम सभी उनके व्याख्यान को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु जी, अपने ज्ञान और ओजस्वी वाणी से हम सबको प्रकाशित करें। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मेरा कोई ज्ञान नहीं है, तेज भी नहीं है, सब प्रभुपाद जी का है। तो हम उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, आई थिंक 8वां नंबर श्लोक है। यस तो प्रभु आठवां जी। नंबर श्लोक पढ़ के और फिर हम इस पर चर्चा स्टार्ट करेंगे। ओके, शेयर कर सकते हैं। हम्म। तो ये श्लोक है 8वां नंबर श्लोक एनओआई का। हम इसको पढ़ के फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने अपने इंड से जहाँ भी हैं आप बोल सकते हैं। भगवान के श्लोका बहुत ही प्यूरिफाई होते हैं। जो भी भगवान ग्लोरीज में संस्कृत के श्लोका होते हैं उन्हें हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए, भले ही हम टूटा फूटा बोले, बट बोलने का प्रयास करना चाहिए। तदाम रूपम चरितादिषु कीर्तनानु अस्मृतयो कर्मेण रसना मनसि नियोजयः तिष्ठन् व्रजे तद् नुरागी जनानुगामी कालं नैदेक्लमित्युपदेशसारम्। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। तना तनाम रूपम चरितं दिशु कीर्तनानु तस्मर्तयो कर्मणे कर्मेणः रसना मनसि नियोजयः तिष्ठन् व्रजेतनु रागी जनानुगामी कालं नयति खली मित्युपदेशसारम्। इसका अर्थ है तत् भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित्र आदि, चरित्र लीलाएं आदि सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृतयो तथा स्मरण करने में, कर्मेणा धीरे धीरे, रसना जीव मनसी तथा मन, नियोजय लगाकर, तिष्ठन रहते हुए, ब्रजे ब्रज में, तत् भगवान कृष्ण को, अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति, अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल या समय को, नयेत उपयोग करना चाहिए, अखिलम पूर्ण, इति इस प्रकार, उपदेश उपदेश का, सारम सार मूल तत्व। तो अनुवाद है, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय, चौबीसों घंटे, भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह ब्रज, गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। ओके, नीचे साथ पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है 8वां नंबर श्लोक, तो लास्ट वाले श्लोक से कनेक्टेड है। जो लास्ट का श्लोक था, आपको याद है लास्ट के श्लोक में किस बात पे फोकस की गई थी? कौन बताएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई गया था लास्ट के श्लोक में? यस, तपोनिधि प्रभु बताइए। सब लोग प्रकट हो हरे सकते हैं, कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण आधे प्रभु घंटे के प्रणाम। लिए। हाँ जी, बताइए तुम तो। तो जी हरिनाम पे महत्व दिया था ना इस श्लोक में, जो श्लोक नंबर 7 था। हम्म, और हरिनाम के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते, उसमें भक्ति के प्रोसेस बताए थे, अनर्थ निवृत्ति भी बताया था, और काफी कुछ बताया था कि कैसे भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, इस तरह से। मेन फोकस हरिनाम था। यस, सुनील माता कुछ बोल यस। रही हैं आप?
हाँ जी प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल दिया था जॉन्डिस का, मैंने रिकॉर्डिंग में सुनी थी क्योंकि पिछली मेरी फोन की प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गई थी, बट आई हर्ड इन रिकॉर्डिंग। तो आपने बताया था कि जैसे जॉन्डिस होता है तो उसमें हमारा जैसे हम मीठा खाते हैं तो हमें मीठा खाने से वो बार बार खाते रहते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। तो पहले हमें उसका कोई भी टेस्ट नहीं आता, लेकिन बाद में वो मीठा खाने से वो मीठे का हमें टेस्ट आने लगता है। तो उसी तरह हम हरि नाम है तो हम पहले हम चाहे एज अ कंपल्जन है, एज अ ड्यूटी हम शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें उसी हरि नाम में हमारा मन लगने लगेगा और फिर हम भगवान से दिल से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब जैसे यस, हमेशा थैंक यू। हमारे भगवान का ध्यान रहेगा फिर। हम्म। तो ये सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जैसे हरि नाम है, तो हरि नाम में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें अविद्या की बीमारी है, इसलिए मन नहीं लगता हरि नाम में। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो कि हमें हमेशा हरिनाम करना चाहिए। और सेकेंड है, क्यों नहीं हरिनाम कर पाते हैं हर समय? क्योंकि हमारे साथ एक बीमारी चिपकी हुई है, उस बीमारी का नाम है अविद्या की बीमारी। तो इस अविद्या की बीमारी से हम जज नहीं कर पाते हैं कब क्या करना है क्या नहीं करना है। अविद्या की बीमारी में होता क्या है, हम खो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं चलता। कभी अपराध कर देते हैं, कभी वो काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हमें हरिनाम में मन नहीं लगता है। तो ये इसेंस, सार, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट के श्लोक में हमने लिया था। और आज का जो श्लोक है इसमें जैसे जैसे श्लोक बढ़ रहा है आगे, जो चर्चा का विषय है वो अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर होता जा रहा है। स्टार्ट सोचिए आप, स्टार्ट कहाँ से किए थे हम लोग? स्टार्ट कर रहे थे कि हमें भक्ति में कैसे बढ़ना चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना, जीभ पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, इन सब से स्टार्ट किया था हमने। और अभी जीव मन से ऊपर आज के श्लोक में बता रहे हैं कि 24 घंटे, अभी ऐसा नहीं कि थोड़ा देर के लिए कंट्रोल करें, नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं 24 आवर, 24 घंटे हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे। तो अभी 16 माला जपने की बात नहीं की जा रही है, बस बात की जा रही है 24 घंटे करना है क्या? भगवान का नाम। तो भगवान का नाम 24 घंटे अगर हम जप करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है, क्यों नहीं कर पाते हैं? इस पे प्रभुपाद जी ने चर्चा किया है इस तात्पर्य में कि क्या रीजन है कि हम भगवान का नाम जो है 24 आवर नहीं ले पाते हैं, और ऐसा क्या करें कि हम भगवान का नाम 24 आवर ले पाए, हर क्षण भगवान का नाम ले पाए। तो इस बात पे प्रभुपाद जी ने चर्चा किया, प्रैक्टिकल बताया। क्योंकि रूप गोस्वामी तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी, कि 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, यही सार है, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। 24 घंटे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में हमें क्या करना चाहिए? इंगेज रहना चाहिए। साथ साथ रूप गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि हमें अधिकृत अधिकारियों के अंतर्गत हमें सेवाएं करनी चाहिए। राइट। तो सेवा और नित्य स्मरण रूप गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं क्या ऑब्स्टेकल हमारी लाइफ में आती हैं, क्योंकि उन्होंने बताया ऑब्स्टेकल को कैसे दूर किया जाए और क्या क्या ऑब्स्टेकल है, मेनली क्या ऑब्स्टेकल है, उस पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें डिटेल में। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा हम भक्तों के बारे में सोच के लिखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 24 घंटा स्मरण करो, नाम रूप की रूप गुण लीलाओं का हमेशा याद करते रहो। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम जैसे जो अभक्त लोग हैं, हम जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हमारी क्या हालत होगी, हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर हम्म। सकते हैं ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। इसलिए कि हमेशा हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ रीडिंग करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तो प्रभुपाद जी लाइक टीचर, गुरु की तरह हमें बता देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो इस श्लोक को जीवन में कैसे अपना सकते हैं ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। छोटा तात्पर्य, बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है, बट एक एक लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, कौन पढ़ेंगे आज? कौन कौन पढ़ रहे हैं फर्स्ट? प्रभु जी, फर्स्ट सावित्री प्रिया माता जी will read and Radha Mata ji will give the हरे explanation. कृष्णा प्रभु जी। यस, सावित्री माता जी पढ़िए। ठीक है प्रभु।
चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं, जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। भगवत गीता 8.6 में यह कहा गया है, यह यम यम वापी समरन भावम तय तय जतयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस दशा का स्मरण करता है, वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय श्री कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतः श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इस प्रकार जीव को केवल श्री कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल श्री कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन वर्जे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। व्रज भूमि 84 क्रोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 क्रोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है, तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को श्री कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 8.2.294 में की गई है। यहाँ से फिर आगे चर्चा करेंगे बाद में। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कौन बता रहे हैं? राधा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें भगवान कृष्ण के विषय में ही सोचने के लिए मन को प्रयत्न करना चाहिए या निरंतर उनमें लगाना चाहिए, ताकि जैसे लास्ट टाइम में जब हमारी मृत्यु निकट हो, उस टाइम हम सिर्फ कृष्ण को ही याद करें। और वो ऐसे हो सकता है कि जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, तो ये सोच के ही बनाए कि ये कृष्ण को भोग लगाना है, तो मन उनमें लगा रहेगा। घर के कामों में, क्योंकि हम माताएं हैं, तो हम अपने घर के कामों में व्यस्त रह के भी भगवान को 24 घंटे याद कर सकते हैं। जैसे प्रसाद बनाने में, घर की सफाई करने में हम ये सोचे कि साफ सफाई करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा, तो उसमें भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी हम लास्ट टाइम में भगवान को याद कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम तो जैसे जो भौतिक संसार की चीजें हैं वही याद आएंगी, हमारे पुत्र पति पिता यही याद आएंगे। तो निरंतर मन को कृष्ण के चिंतन में ही लगाना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो है भगवान के नाम का बारे में। भगवान के नाम का हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नाम के कीर्तन तो ठीक है, लेकिन कैसे कर पाएंगे नाम के कीर्तन? तो नाम के कीर्तन में सबसे बड़ा अवरोध क्या आता है? आपको क्या लगता है नाम कीर्तन में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? बताइए कोई भी, म्यूट करके। मुझे माया। और कोई? यस शांता माता जी। प्रभु जी, sins are being destroyed. सेंसेस, Sins
जो अपराध सिंस। किया, हाँ, आर ओके डिस्ट्रॉय। ओके ओके, आवर सिंस। ओके, काव्या माता जी। प्रभु जी, मन की बात करी थी जब स्टार्ट हुआ था कि या तो ये आपका मित्र हो सकता है या फिर आपका एनिमी हो सकता है। तो आई थिंक माइंड कुड बी द वन। माइंड, ओके। sin माइंड, ओके। रमनी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑफिस। प्रभु जी, मतलब रुचि उत्पन्न नहीं होना संकीर्तन में, जब तक मन नहीं करेगा, रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक प्रॉपर मतलब हम समर्पित होकर नहीं कर पाएंगे कीर्तन। यस, तो कंक्लूजन क्या आ रहा है? माइंड, मन। प्रभुपाद जी इसलिए मन पे फोकस कर रहे हैं कि वास्तव में क्या है, 24 घंटा हम हरिनाम नहीं ले पाते हैं, उसका रीजन क्या है? मन। तो मन क्या है? मन एक स्टोरेज हाउस की तरह। जैसे आपका कमरा की सफाई आप नहीं कर रहे हो, कमरे को आपने गंदा छोड़ कर रखा हुआ है, उसमें 2 दिन से अमरूद पड़ा हुआ है, सेब पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, आपने सफाई नहीं की, है ना? और आप डंप करते जा रहे हो, घर, ऑफिस से आते हो, कहीं से आते हो, तो कमरे में डाल देते हो, निकाल नहीं रहे, जो आ रहा है उसे डालते जा रहे हो। तो क्या होगा? कमरे में बदबू आएगी। हम जैसे ही कमरे में प्रवेश करोगे तो आपको बदबू आएगी। तो ये बदबू कहाँ से आ रहा है? नहीं आना चाहिए बदबू। अरे बाबा, बदबू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, कमरे के अंदर सफाई नहीं की, कचरा डालते जा रहे हो, सफाई की नहीं आपने। तो हमारा मन जो है वैसे ही है। हमारा मन जो है, जो भी हमारी इंद्रियां जिस भी वस्तु के संपर्क में आती है, वो मन क्या करता है, उसका एक छवि बना करके, सॉरी, इंद्रियां उसका छवि बना करके मन में स्टोर कर देती है। जैसे मान लो आप जूम क्लास कर रहे हैं, जूम क्लास में आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अभी जूम क्लास में कोई प्रभु जी या कोई माता जी ने कुछ ऐसी बात बता दी जो कि आपको दिल को बहुत ही बुरा लगा, तो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? आपके मन में स्टोर हो जाएगा। अब क्लास बंद भी हो जाएगा, लेकिन शाम तक चलता रहेगा। उन प्रभु जी ने ऐसा क्यों कहा इस्कॉन के बारे में, ऐसा बोल दिया इस्कॉन के बारे में, क्या ये सही था? क्या मैं सही जगह पे हूँ? क्या मैं सही माला कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ? क्या हरिनाम ही करना चाहिए, ओम नमः शिवाय करना चाहिए? ओम नमः शिवाय ज्यादा अच्छा है, ऐसा क्यों बोला? तो कुछ ऐसी बात जो आपने सुन ली, आपने देख ली, आपके मन के अंदर आ गया, और आप जब भी आप खाली बैठोगे तो आपका मन में वही विचार आए, कि मन का काम है। लेकिन आपने जो विचार लिया बाहर से, अगर आपने उसी समय उसकी सफाई कर दी, तो क्या होगा? फिर वो विचार गूंजता नहीं है आपके अंदर, वो साफ हो जाता है। तो बहुत ही जरूरी है कि जितने सारे विचार हम लेते हैं समाज से, यहाँ से वहां से, तो वो विचार को या तो हम अपनी बुद्धि से हटा दें, नहीं तो अगर बुद्धि नहीं है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करें, भगवद गीता से सब में हम अध्ययन करके वहां से ज्ञान लें, उसको हम सफाई करें। गंदी चीजों को अपने मन में रखना ही नहीं। अगर जब तक कि गंदी चीजें मन के अंदर है, तो हमारा मन हमें परेशान करता ही रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब भी भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, तो हमारी जो अपनी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो हमें परेशान करती हैं। हम भगवान के नाम पे ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो अपनी ओर हमें खींचता रहता है। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, उसने तुमसे ऐसा क्यों बोला, आपको ऐसा करना चाहिए, कल उसको ऐसा रिप्लाई करना, अच्छा अभी आज ये कर लेते हैं, परसों ये करना है, कल ये छूट गया था। तो ये सब जो विचार हमारे मन में आते रहते हैं, वास्तव में क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। और ये भौतिक इच्छाएं हमें भगवान से जुड़ने नहीं देती। हर जो इच्छा भौतिक है वो एक रस्सी की तरह है, जो हमारे मन को भगवान से खींचती है। नेचुरली ये प्राकृतिक है कि भगवान, जो मन है वो भगवान का ही है, इसलिए भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। मन के स्वामी कौन है? भगवान है। तो नेचुरली उधर ही जाना चाहिए, लेकिन हमने मन को इतना गंदा कर दिया है कि वो भूल ही गया भगवान को। वो हमेशा भौतिक चीजों में ही भागता रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो साधन क्या है मन को नियंत्रित करने का? वो भी हरिनाम ही है। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है
या कोई एक ऐसी इंजेक्शन नहीं बनाई गई कि मन के अंदर डाल दो 2 बूंद, मन साफ हो जाएगा। ऐसा कोई इंजेक्शन है आपके पास? नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में थे, तो उनका एक मित्र आया प्रभुपाद जी के पास। अब मानो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा औषधालय का बिजनेस था। पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी की दवाएं, जो उनका बिजनेस था दवाओं का, तो वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता था। हम अभी गए थे बनारस, तो वहाँ पे सॉरी, त्रिवेणी, प्रयागराज, तो वहाँ पे हम गए थे। हमने वो बिल्डिंग देखा, उस बिल्डिंग में भी बैंक है। उसी बिल्डिंग में प्रभुपाद जी का कंपनी था, प्रयागराज फार्मेसी के नाम से। तो उस कंपनी की दवाएं पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। इतने मतलब अच्छी क्वालिटी दवाएं प्रभुपाद जी के फार्मेसी में बनती थी। तो प्रभुपाद जी के मित्र आए, और मित्र आकर के प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आप तो अच्छा ये दवाएं आप बना रहे हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है हमारी। वो प्रॉब्लम क्या है? वो मित्र गौरिया मठ से आए थे, प्रभुपाद जी के ही गुरु भाई थे। बोलते मेरी एक और प्रॉब्लम है, समस्या क्या है कि हरिनाम में मन नहीं लगता। तो हरिनाम में मन नहीं लगता, हरिनाम करने की इच्छा नहीं होती, हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाया जाए, इसका दवा क्या है आपके पास? किसने पूछा? गुरु भाई ने। हम्म। तो हरिनाम में मन नहीं लगता, रुचि नहीं आती, इसका कोई दवा है आप बनाए हो? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सिंपल उत्तर दिया, फॉर्मूला मैंने बना लिया है, और दवा बहुत जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? फॉर्मूला मैंने बना लिया है, और दवा बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो उसमें प्रभुपाद जी बिजनेस में थे। प्रभुपाद जी यंग एज में थे उस टाइम पे, 30-35 की उम्र रही होगी प्रभुपाद जी की। फॉर्मूला क्या प्रभुपाद जी ने सोच लिया था एक्चुअली, कि कैसे हम क्या करें कि हमारा मन हमेशा 24 घंटे भगवान के नाम गुण रूप लीला में लग सकता है। तो फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने सोच लिया। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था भक्तों का समूह बनाना और सेवाओं में इंगेज होना। पापा ने सोच लिया था कि एक सोसाइटी बनाऊंगा, उस सोसाइटी में कौन लोग जुड़ेंगे? जो भगवान के भक्त होंगे, वो साथ में रहेंगे, साथ में सेवाएं करेंगे, साथ में शिक्षाएं ग्रहण करेंगे, साथ में क्लास करेंगे, श्रवण कीर्तन और सेवाएं। इन माध्यम से हमेशा वो भगवान के नाम का संग करेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का संग करेंगे। और चूंकि भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का संग करेंगे, तो उनका मन जो कि पहले से गंदा है, वो मन भी क्या हो जाएगा? वो मन भी साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि नाम रूप लीलाओं का संग करेंगे। और जब पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, तो बिना कुछ एक्टिविटी के भी स्वतः उनके मन में हमेशा भगवान का ही विचार आता रहे, शुद्ध होने के बाद। क्योंकि अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो जो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने समूह बनाया भक्तों का, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सारी एक्टिविटी बना दी भगवान संबंधित। जैसे माता जी बता रही थी, कुकिंग करना, झाड़ू देना, घर की सफाई करना, गीता बांटना, ये सब एक्टिविटी बनाई प्रभुपाद जी ने, कि हम ये सब जो एक्टिविटी करेंगे, तो इन एक्टिविटी के माध्यम से हमें हमेशा भगवान का स्मरण होगा। और जब ऐसे सेवाएं करते रहेंगे, हम जब सड़कों पे जाएंगे गीता बांटने के लिए, हम लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे, हम लोगों को प्रसादम कराएंगे, हम लोगों को मंदिर ले जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे भगवान के बारे में, है ना। या जो भी हम कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर में कुकिंग करते हैं, उसमें हम भगवान के बारे में सोच कैसे कार्य करते रहेंगे, तो हमारा जो मन है वो तो लगा ही रहेगा, लेकिन मन में गंदगी वो भी निकलती रहेगी। और फिर पुनः ये स्वतः हो जाए कि हम हमेशा कोई कार्य ना भी कर रहे हो, क्योंकि एक समय आएगा जब आप कार्य नहीं कर सकते हैं। एक समय आएगा कि आप किताबें नहीं उठा सकते, एक समय आएगा जब आप बोल नहीं सकते, गला रुद्र हो जाएगा। मेरा तो ऐसे भी हर साल हो जाता है। तो एक समय होगा जब गला आपका रुद्र हो जाएगा, कुछ आवाज नहीं निकलेगा। एक समय आएगा आप किताबें नहीं पढ़ पाओगे, किताबें हैं लेकिन किताबें पढ़ नहीं सकते। एक समय आएगा जब आप प्रसाद नहीं खा सकते, एक समय आएगा जब आप कान से सुन नहीं सकते। जूम क्लास होगी लेकिन आपका कान जो है सुन नहीं पाएगा, है ना। एक समय आएगा जब सेवाओं के लिए आपका हाथ उठ नहीं सकता, है ना, शरीर पूरा लूज हो गया है, सेवाओं के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। तो उस समय आपका हृदय अगर, सॉरी, हृदय या मन कह लीजिए, मन अगर शुद्ध नहीं है, तो क्या विचार आएगा? उस समय विचार आएगा भौतिक इच्छाओं की। काश में गुलाब जामुन खा लिया होता, काश में बेटे को थोड़ा और पढ़ा दिया होता, काश में 2-4 कमरे घर में और बनवा ली होती, काश मैंने ये वाली साड़ी पहन ली होती,
काश मैं वहां भी घूमने गया होता या गई होती, ये सब विचार आएंगे। और उस समय ये विचार चूंकि भगवान से संबंधित नहीं होंगे, पैसे कमा लिए होते हैं, संबंधित नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, ये विचार हमें इस संसार में बांध करके फिर से खींच के ले आएगा, और फिर से हम इस संसार में जन्म लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि वास्तव में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। इससे अभी तो फायदा है ही, पीछे का भी जो हमारा मन गंदा है वो भी साफ होगा, और आगे भी बहुत ही अधिक फायदा है। तो 24 आवर कीर्तन या चिंतन नाम रूप गुण लीलाओं का यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस माध्यम से हम कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी फिर कह रहे हैं ये हमें करना कैसे होगा, ये करना होगा भक्तों के संग में। और खास करके श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ब्रज भूमि है, वृंदावन की भूमि है, वहां पे ये करना बड़ा ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की भूमि में वहां पे जो लोग हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, हमेशा भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं। तो वहां पे जाकर के हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है कि हम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे एडजस्ट भी करना होगा। अगर आप शुद्ध नहीं है तो वहां पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा, वहां पे जाकर के हम वहां पे भी जाकर के भौतिक विचारों में खोए रहेंगे, वहां भगवान याद नहीं आएंगे। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत ही अमीर व्यापारी था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके बुढ़ापे में भी उसकी जवानी की आदतें जा नहीं रही थी। होते हैं ना बच्चे क्यों परेशान होते हैं माता पिता से, क्योंकि जैसे ही बुढ़ापे आने के बाद माता पिता को या बूढ़े व्यक्ति को बहुत ही चीजों से अनासक्त हो जाना चाहिए, उसको दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। बेटा ऐसा कर रहा है, बहू ऐसे कर रही है ना, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, विरक्ति आ जानी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। तो वो जो बाप था, हो गया तो बूढ़ा, लेकिन बिजनेसमैन था, और हमेशा बच्चों के काम में दखलंदाजी करता था। बच्चों ने कहा पिताजी इतने आसक्त हैं हमारे अपने काम से, अब बूढ़े हो गए, अब तो छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसा करते हैं कि हम इनको साधु का संग देते हैं, तो साधु का संग मिलेगा और भक्तों का संग मिलेगा, तो फिर अब ये विरक्ति आएगी संसार से। उन्होंने क्या कि एक बहुत ही अच्छे विद्वान अ, साधु को बुलाया और बोला कि आप जो है, आप तो इतने विद्वान भक्त हैं, साधु हैं, तो आप क्या कीजिए, हमारे पिताजी को थोड़ा विरक्ति दिलाइए संसार से। हमेशा आसक्त है, हमेशा ये करती है, ये क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। तो उनको पूरा गीता पाठ पढ़ाया, पूरा डीवाईएस कोर्स कराया, सब कुछ कराया। तो कुछ नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो हमेशा बिजनेस की बातें कर रहे हैं, कपड़े यहाँ लाना है, यहाँ इतना फायदा होगा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, समाज में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसको तीर्थ पे ले चलते हैं। फिर तीर्थ पे ले गए, पुरी ले गए, बद्रीनाथ ले गए, केदारनाथ ले गए, रामेश्वरम ले गए, है ना, द्वारका ले गए, सब जगह ले गए। कोई आसक्ति नहीं, कोई मतलब प्रभाव नहीं। फिर वही बातें, संसारिक बातें। अब क्या करें, चलो अब इसको ले चलते हैं शिव जी की नगरी, जो परम वैरागी हैं, काशी ले चलते हैं। तो वो काशी ले गए। काशी में हर समय चिताएं जलती रहती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं चिताओं को जलाने के लिए। तो वहां ले गए कि अब यहाँ देख के, चिताओं को देख के तो कुछ इसको फर्क पड़ेगा, वहां ले चलते हैं। वहां ले गए तीर्थ कराने के लिए, वहां पहुंचे। तो जैसे ही उस घाट पे पहुंचते हैं तो देखते के साथ ही जो सेठ था रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। तो अब इसको लगा, है ना, भक्त को, कि अब मेरा जो है कार्य सफल हुआ, मैंने फाइनली इनके अंदर वैराग्य ला दिया, संसार के प्रति अनासक्ति इनके अंदर ला दी। तो बोलते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या फील, उनको लगा कि ऐसा मैं पूछूंगा तो बताएगा कि वास्तव में दुनिया सब बेकार है, एक दिन जाना ही है, क्यों इतना हम मगजमारी कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब ये बोलेगा। तो लेकिन उसने क्या बोला, अरे बाबा पूरा जीवन मैंने बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो भक्त ने बोला कि हाँ, अब सही ट्रैक पे आ रहा है, मेरा डिवाइस काम कर गया। और फिर बोला क्या बेकार किया, मतलब ऐसा क्या महसूस हो रहा है, मतलब मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया। अगर मैं पूरे जीवन ये लोहे का बिजनेस ना करके लकड़ी का बिजनेस किया होता
तो मेरा जीवन सफल होता, आज मैं करोड़ों में पैसे कमा रहा होता। इतनी लकड़ी जलती है डेली यहाँ पे काशी में, इतनी लकड़ी की डिमांड है, और मेरे यहाँ तो लकड़ियों की भीड़ पड़ी है। मुझे करना बस कुछ नहीं था, यहीं पे आके अपना दुकान खोलना था, लकड़ी सप्लाई करना था। मैं इतना अमीर होता मत पूछो, पूरा जीवन मैंने बेकार कर दिया। अब मैं लकड़ी का बिजनेस करूंगा। तो ये होती है आसक्ति, छूटती नहीं है बहुत जल्दी, बहुत मुश्किल है छूटना। तो हम हमारे वही हाल है ना, हम भी उस सेठ की तरह ही हैं। हाँ, और कहने को नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो बहुत विचार में खोए रहते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, उसको तो ऐसा ही करना चाहिए। मैं उसको रिप्लाई करूंगी, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, मैं बोलूंगा कैसे बोलना चाहिए उसको, मैं उसका जवाब बदला लेकर रहूंगी। हाँ, यही सब विचार चलते रहते हैं, कर रहे हैं जब मन में इधर उधर के विचार चल रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, आज ऐसा करना है, परसों ऐसा करना है। पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। ढोंगी भक्त, ऐसे भक्त को कहते हैं ढोंगी भक्त, दिखावा वाला भक्त। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, बाहर से तिलक लगाया, कंठी माला पहने हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, भौतिक विचार। तो जैसे ही भौतिक विचार चल रहे हैं तो ढोंगी भक्त है, इंग्लिश में प्रिटेंडर डिवोटी, दिखावा विभूति, ढोंगी डॉक्टर, ढोंगी साधु। तो अगर हम ऐसे हैं तो हमारा, हम भी क्या है, ढोंगी भक्त हैं, कि मन में तो भौतिक विचार चल रहे हैं। शुद्ध भक्त कौन है, जिसके अंदर मन में भौतिक विचार है ही नहीं। पंडितः समदर्शिना, ब्राह्मण की तरह हमेशा सबको समान देखना, सुख और दुख में समान रहना, ये है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे सेवाओं में एंगेज रहेंगे किन्हीं के गाइडेंस में, तो हम वृंदावन चेतना में रह सकते हैं, और तब हम हमेशा भगवान के गुण रूप नाम लीलाओं का संग कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए उपाय भी यही है, हमें यही करना होगा, तो जाकर के गंदगी हटेगी, और फिर हम जो है हमेशा जो चेतना की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे, उस चेतना में आ पाएंगे। फिर आगे नीचे दो पैरा और है, उसको हम पढ़ लेते हैं। छोटा चैप्टर है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। रूप गोस्वामी फिर आगे क्या कह रहे हैं, यस पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? हिमांशु प्रभु प्रभु जी। हिमांशु प्रभु, कहाँ पे हिमांशु प्रभु? एनीबडी एल्स कैन रीड। ओके, ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? तपोनिधि प्रभु, अच्छा कमेंट कौन करेंगे? श्वेता माता जी, श्यामा रूप ओके, देव। ओके, तो रमणी प्रिया माता जी ने हाथ खड़े किए थे, ठीक है माता जी आप पढ़ो। सब लोग प्रकट हो सकते हैं अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो, टेबल पे हमारे जैसे मोबाइल रख करके। यस पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये यम यम वापिस मन भावम यहीं से हाँ जी, हाँ स्टार्ट। जी, यहीं से स्टार्ट करना। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील भगवत गीता 8.6 में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। सॉरी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तुओं के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल प्रसाद कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए।
ब्रज भूमि 84 क्रोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 क्रोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.294 में की है। कृष्णं स्मरणं जनम च अस्य पृष्ठं निज समीहितं तत् कथा तरस असो कुर्यात वासम ब्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जनम च अस्य प्रेष्टम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। यही तक पढ़ना पड़ा। पुनः शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रजलोका अनुसारतः। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संधि के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाए और इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कृष्ण के नाम यश रूप गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है
स्वयं स्फुरत प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्ति में सेवा शांत रस में संपन्न की जाती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौओं के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां, मंजरियों यथा रूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन बता रहे हैं? हरे कृष्णा धन्यवाद। इसमें माता जी ने जो पढ़ा है उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे हम अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमें हमें कैसे हम लास्ट टाइम में भगवान को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लगातार हमें लगातार भगवान को याद करना होगा। भगवान के बारे में हम अगर मतलब हमेशा चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी लास्ट टाइम में हमें भगवान को याद कर पाएंगे। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई लास्ट टाइम में भगवान को याद करता है तो वो डायरेक्ट ही गोलोक वृंदावन या भगवान के वैकुंठ लोक में चला जाता है। फिर इसमें फिर बता रहे हैं रूप गोस्वामी की ये वाला कि हम कैसे ब्रज में निवास करना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि ब्रज में निवास हमें ऐसे ही नहीं करना चाहिए। हमें किसी सीनियर के अंदर हमें वहां पे धाम में वास करना चाहिए और उनसे पूछ के हमें सेवा करनी चाहिए वहां पे। और फिर इसमें श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे हम अपने कृष्ण भावनामृत में अपनी रुचि को विकास करना चाहिए। और वहाँ बता रहे हैं कि अगर हम जिसने अभी तक अपना रुचि विकास नहीं किया है कृष्ण भावनामृत में, तो उसे विकास कर लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने तो हमें ऐसा दिया है कि हम अगर वृंदावन में नहीं भी हैं तो हम भगवान का दिन रात हम भगवान के नाम ले सकते हैं। इतने सारे सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है, सारे क्या कहता है उसको, भक्ति के सारे अंग को हम फॉलो करते हैं वहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम में। फिर नवदीक्षित भक्तों के बारे में बताया जा रहा है कि हमें सदैव कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, वो श्रवण दशा कहलाती है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि जो रुक्मणी माता जो थी वो भी भगवान को देखी नहीं थी, बस उनके बारे में सुन सुन के वो उनको अपना पति बना ली थी भगवान कृष्ण को। तो हमें जब हम लगातार भगवान के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, उनकी कथा सुनेंगे, उत्तम भक्त से सुनेंगे, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे, तो हमारा भी भगवान की ओर हमारा भी प्रेम बढ़ेगा। तो हमें फिर भगवान का नाम लेने और उनके जप करने में हमारा मन लगेगा। फिर यहाँ पे कृष्ण स्मरण के 5 अंग के बारे में बताया जा रहा है। स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो बताया जा रहा है कि पहले वो कीर्तन करता है और धीरे धीरे वो कीर्तन करते करते वो क्या कहता है, वो ध्यान के स्तर पे चला जाता है। फिर ऐसे ही वो आगे बढ़ते जाता है जैसे जैसे करता है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि नवदीक्षित जो भक्त होते हैं उनको सारी भौतिक इच्छाएं को त्याग देना चाहिए और उन्हें भगवान की नियमित भक्ति में लगना चाहिए। फिर यहाँ पे रागानुगा भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि जो मनुष्य होते हैं वो भगवान के कभी गाय बनना चाहते हैं, भगवान की, फिर बंसी के समान बंसी बनना चाहते हैं, फिर पुष्प बनने की इच्छा करते हैं, फिर उनके जो साख्य रस होते हैं, मतलब उनके साख्य बनना चाहते हैं, जैसे बलदेव सुदामा जी हैं, उनके जैसा मित्र बनना चाहते हैं भगवान के। फिर वात्सल भक्ति में वो नंद महाराज और यशोदा मैया के समान बनना चाहते हैं ताकि उनको अपने बच्चे के रूप में उनसे प्रेम कर सके। फिर
फिर उसमें बताया जा रहा है कि दाम्पत्य प्रेम में बताया जा रहा है कि वो राधा रानी और ललिता सखिया जैसी बनना चाहती हैं और दासियां बनना चाहती हैं, कुछ जो मंजरी के रूप में या रति के मंजरियां के रूप में अपने आप को देखती हैं। क्योंकि हमारा तो कोई ना कोई संबंध है भगवान के साथ, लेकिन जो अ, हम अपने भक्त को, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है तो हम अपना जो स्वरूप है भगवान के साथ वो हम भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमारा क्या रिलेशन है भगवान के साथ। और जो इस भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, जैसे जो महाराज लोग हैं या प्रभुपाद जी लोग हैं, उनको पता होता है कि हमारा क्या रिलेशन है भगवान के साथ। तो वैसे ही हमें आज्ञा देते हैं। तो हमें हमेशा अपने गुरु, अपने सीनियर से पूछते रहना चाहिए। उस पर का जो सेवा अलॉट अलॉट करते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हम हमारे बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से पता है। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक पॉइंट बताना रहता है ना, पूरा नहीं। हम बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा आपके जीवन में, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्या है, आप क्या शिक्षा लेते हैं, ये बताना होता है। सारे पॉइंट कवर नहीं करना होता है। पॉइंट बहुत सारे हैं, बट सबके लिए है। एक पॉइंट जो आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए, वो बताना होता है। प्रभु जी, ठीक है। डिवोटीज एसोसिएशन। हाँ, तो आपको पहले हाथ खड़े करने होते हैं, फिर बताने होते हैं। ओके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो पीछे के पैरा में बता रहे थे कि धाम, वृंदावन धाम में एक्चुअली बहुत ही इजीली रिमेम्बर हो जाता है भगवान का। एटलीस्ट जो भगवान का नाम हम इजीली बोल पाते हैं। तो हरे नाम कीर्तन, जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि पूरे जीवन का लक्ष्य है कि 24 घंटे भगवान के नाम रूप लीला चिंतन करते रहें। और फिर पापा जी बता रहे हैं वृंदावन बड़ी इजीली हो जाता है। फिर आगे पापा जी कह रहे हैं कि वृंदावन में जो हम जाते हैं तो अपने से नहीं जा सकते वृंदावन। चलो आज भाई टिकट कटाया, पहुंच गए वृंदावन, उधर जाके रह लेंगे। तो वैसे वृंदावन जाना जो है क्या है, वो किसी सांसारिक स्थान में जाने के समान ही हो जाएगा। अपनी टिकट लिया और वृंदावन जा रहे हैं, हम रहेंगे वहां पे 1 वीक के लिए। तो हम ऐसे वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन जाने का भाव क्या है कि हम जरूर ही किसी अ, के शरणागत होके जाएं। किन्हीं पहले तुम आज्ञा लेके जाएं और वहां जाके भी हम किन्हीं के शरणागत रहें। महाप्रभु ने जब वृंदावन भेजा सबसे पहले, तो भेजा था लोकनाथ गोस्वामी को, भूगर्भ गोस्वामी को। तो उनको उनको आज्ञा दी थी कि आप जाइए और जाके लीला असली को ढूंढिए। और बाकी जितने भी गोस्वामी गए, रूप गोस्वामी गए, सनातन गोस्वामी गए, उनको बोला कि लोकनाथ गोस्वामी गए उनके साथ रहना। फिर बाद में जीव गोस्वामी गए, रघुनाथ दास गोस्वामी गए, सबको बोला कि वहाँ पे रूप गोस्वामी उनके साथ रहना। जीव गोस्वामी को बोला कि आपके चाचा ऑलरेडी हैं वहाँ पे, जीव गोस्वामी को, कि आप वहाँ जाकर उनके साथ रहिए, वो जो सेवा देंगे वो कीजिए। तो जहाँ भी भेज रहे हैं महाप्रभु, तो किसी को साथ में भेज रहे हैं कि आप इनके साथ रह के वहाँ उनके अकॉर्डिंग जैसा वो कहें वैसा सेवा कीजिए। ऐसे नहीं जाइए वृंदावन अब जाके वहाँ पे जो इच्छा है वो कीजिए, नहीं। तो पहले तो पूछ के जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वहां जाके हमें जरूर किसी के अनुगत रहना चाहिए, अपने मन से नहीं कुछ भी करेंगे। तो ये वृंदावन चेतना है। और प्रभुपाद जी की कृपा से वृंदावन चेतना हम जहाँ पे हैं वहीं विकसित कर सकते हैं। जहाँ पे सेवा, वृंदावन जा करेंगे सेवा करेंगे। तो अगर हम हमें जहाँ पे रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, अगर हमारे पास सेवा है, हाँ, आदेश है गुरुजनों का, ये सेवा है, तो हम वृंदावन चेतना में ही है। वृंदावन जाकर के हम सेवा ही करनी है। और यहाँ भी हम सेवा ही कर रहे हैं, तो वृंदावन चेतना में ही है। पापा जी कहते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं, वास्तव में हमारे मंदिर ये दिल्ली के मंदिर नहीं है, ये यूपी के मंदिर नहीं है, ये वास्तव में वैकुंठ है। ये साक्षात भगवान का ही घर है, जो गोलोक वृंदावन यहाँ पे प्रकट हुआ है हमारे मंदिर के रूप में। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हम कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, हम प्रवेश कर जाते हैं वास्तव में धाम के अंदर। तो हमारा ये चेतना होना चाहिए कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो हम धाम में प्रवेश कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। राइट। तो इसलिए ऐसे भाव में हम सेवाएं कर सकते हैं। और सेवाओं का फिर 5 विधि बता रहे हैं। क्या विधियां हैं? 5 विधियां। तो उस पहले दास विधि, शांति विधि है, फिर दासी विधि है, फिर साख्य विधि है, वात्सल्य विधि है, और फिर माधुरी विधि है। तो 5 विधियों में क्रमशः आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो शांत भाव, फिर दास्य भाव,
तो हमें अभी जो हमारा स्टेज है, हमें दास भाव में सेवाओं का भाव रखना चाहिए। हम भगवान की सेवा दास भाव में करेंगे। तो दास भाव में जब सेवाएं हम करना शुरू करेंगे, खास करके भक्तों के आज्ञा के अनुसार, तो दास किसका बनेंगे? भगवान के दास बनेंगे। ना ना ना, महाप्रभु ये नहीं कहे। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? गोपीर भक्तियो दास कमयोर दासा, भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का हमें दास बनना है या सेवा करना है। तो ऐसे जो हम सेवाएं करते हैं भक्तों के अनुगत होकर के, तो फिर हमें वास्तव में फिर आगे भी सेवाएं मिलती हैं, चाहे वो साखे रूप में हो, चाहे मत्सली रूप में हो, जो भी सेवाएं हैं वो हमें तभी मिलेगी जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं यूं भक्तों के अनुगत में सेवाएं करना, तो फिर हमारा जो मन है वो मन भगवान में लगता है। वरना मन ऐसा है कि अगर आप अनुगत होकर सेवा नहीं कर रहे हैं तो मन नचाता रहेगा, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो अनुगत होकर सेवा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम भक्तों के अनुगत होकर सेल्टर में रह करके हम सेवाएं स्वीकार करें। और फिर मन के अंदर जो एक सबसे बड़ी समस्या है मन का, वह है उसका अहंकार। अहंकार किस बात का? इस बात का कि वो कुछ है। तो मन के अंदर बहुत सारी एक्चुअली बुराइयां हैं, अनर्थ हैं, लेकिन एक जो अनर्थ है अहंकार, अपने बॉडीली आइडेंटिफिकेशन का अहंकार, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैंने इतना पढ़ाई किया है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, है ना। मैं कभी कोई तो भक्ति का बैंक आ जाता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्था हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, इस बात का अहंकार। तो अहंकार कब दूर होगा? जब हम दास भाव में सेवा करेंगे भक्तों का अनुगत होकर के। तो जब तक हम किसी के अनुगत होकर सेवा नहीं करेंगे तब तक अहंकार दूर नहीं होगा, अहंकार बढ़ता ही जाएगा। राइट। तो हमें अनुगत होकर सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के सेल्टर में रह के सेवा करना। तो हम जहां भी सेवाएं कर रहे हैं वो स्थान जो है वृंदावन बन जाता है। अन्यथा जैसे यहाँ पे मन के गुलाम बन के बैठे हैं, वृंदावन चले भी जाएं तो वहां भी मन के गुलाम ही बन के बैठेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है आज के एक श्लोक का, कि 24 घंटे हमें भगवान के नाम का चिंतन करना है, लेकिन 24 घंटे भगवान चिंतन हम नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल है माइंड, मन। मन की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है, अपने पुराने संस्कारों की वजह से, करेंटली भौतिक इच्छाओं की वजह से, इन फ्यूचर में जो हमने प्लान बना रखे हैं उसके वजह से हमारा मन जो है भटकता रहता है। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर मन शांत है तो हम वृंदावन चेतना में आकर के, जैसे वृंदावन के लोग हमेशा भगवान का नाम का कीर्तन करते रहते हैं, वैसे हम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसीड्यूर है, एक विधि है, उस विधि को पालन करना पड़ेगा। तो विधि क्या है? तो सबसे पहले वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, फिर भाव भक्ति या प्रेम भक्ति, ये 4 स्टेप है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं तो शांत भाव, दास्य भाव, साखी भाव, वात्सल्य भाव, माधुरी भाव, ऐसे हम सेवाओं को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं फिर कंक्लूजन, कि हमें भगवान के नित्य सेवकों के अनुगत होकर के जब सेवाएं करेंगे तो ये सारे जो उपहार मिलते हैं वैदिक भक्ति से भाव भक्ति में, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में, या फिर शांत भाव से दास भाव में, दास से साख के वात्सल्य, जो भी हमें उपहार मिलेंगे भक्ति में, उपहार मिलने वाले हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, भक्तों के अनुगत में सेवाओं करने के बाद ही मिलेंगे। तो इस तरह से हमें शेल्टर लेकर के सेवाएं करनी चाहिए, ताकि अपने मन को कंट्रोल कर सकें और 24 घंटे फिर भगवान को याद कर सकें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। ओके, तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं। मनमोहन का प्रश्न है। यस मनमोहन। हरे कृष्ण प्रधान प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। उसमें से पहला ये है कि जिस अभी आया था स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, तो उसमें धारणा क्या होता है? धारणा मतलब भगवान को धारण कर लेना। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको इंस्ट्रक्शन मिला नारद मुनि से। उन्होंने पहले क्या किया? भगवान के नाम का जप स्टार्ट किया। तो फिर जब नाम का जप स्टार्ट किया तो पहले उन्होंने पानी पीना छोड़ा, फिर पहले उन्होंने खाना खाना छोड़ा, पत्ते खाने लगे, फूल खाने लगे, फूल पत्ती फल भी छोड़ दिया, फिर पानी पीने लगे, फिर वायु भी छोड़ दी। तो वायु कब छूट गया उनका? जब उन्होंने भगवान को धारण कर लिया। तो हृदय में
जो परमात्मा पे उनको ध्यान लगाया, अब इतना अधिक ध्यान लग गया कि एकदम धारण ही हो गया भगवान से। वो एक एकत्व को हासिल कर ली, भगवान पे बिल्कुल खो ही गए, भूल गए संसार में क्या है। तो भगवान पूरा फोकस, तो धारण मतलब भगवान को अपने हर्ट में धारण कर लेना। और भगवान भी जब देखें कि इतना मेरे पे ध्यान लगा रहा है, तो भगवान भी उनके हृदय में आके बैठ गए। तो वहां वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान उनके हृदय में आके बैठ गए, धारण कर लिया, ध्रुव महाराज ने धारण कर लिया हृदय में भगवान को, तो भगवान जो हर जगह व्याप्त थे, वो व्याप्त भगवान उनके हृदय में आ गए, क्योंकि भक्त फोकस कर रहा है ना। तो जहाँ पे भक्तों का ध्यान होता है भगवान वहीं आते हैं। तो अभी क्या हुआ, सब जगह से भगवान हट करके यहाँ आए, हृदय में बैठ गए, तो धरती जो है दब गई। तो जो भगवान है तो भगवत धाम में सबके हृदय में भी है, लेकिन साक्षात भगवान अगर हृदय में किसी पे बैठ जाए तो क्या होगा। तो धरती वजन सह नहीं पाई और धरती बैठ गई। ध्रुव महाराज 5 साल के हैं और धरती बैठ गई उनके वजन से, क्योंकि भगवान साक्षात हृदय में बैठ गए, धारण कर लिया उन्होंने। फिर बताते हैं कि आसपास की जितनी शक्तियां थी वो सब शक्तियां ही उनके हृदय में आने लगी। और अब प्रकाश का स्रोत भगवान है, अब भगवान कहाँ बैठ गए, धारण हो गए, ध्रुव महाराज के हृदय में ही धारण हो गए। तो पूरी शक्ति जो प्रकाश निकलना स्टार्ट हो गया, कहाँ से स्टार्ट हो गया, ध्रुव महाराज के शरीर से ही। इतना तेज प्रकाश निकला मत पूछो। तो देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, हो क्या रहा है भैया, ये ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, 6 साल के, और इतना शक्ति। और सारे जो धरती थी आकाश सब जलने लगा। हम सोचो, हम जो है ये 9 वाट के बल्ब में रहते हैं, हमारे ऊपर लगा दी जाए 1000 वाट का बल्ब, तो क्या होगा, जल नहीं जाएंगे। तो वैसे ही धरती पे क्या है, सूरज का प्रकाश है, उसी से काम चलता है। अब धरती पे भगवान जो कि लाखों वोल्ट के हैं वो बैठ गए हृदय में आके ध्रुव महाराज के, तो क्या होगा। तो पूरी धरती जो है तपने लगी, स्वर्ग तक तप जाने लगा। फिर उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई, स्वर्ग के देवताओं की भी। तो फिर भगवान जो है 6 महीने में ही भगवान बाहर प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। बोले ध्रुव क्या चाहते हो। तो 6 महीने इतना ध्यान, इतना इतना तपस्या, इतना पक्का वाला था, इतना फोकस था तपस्या, कि 6 महीने में ही 6 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में ध्रुव महाराज ने भगवान दर्शन कर लिए। आपने से कितने लोग 6 महीने से भक्ति कर रहे हैं, किसी के तो 6 साल हो गए, किसी के 16 साल हो गए। उतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। ध्रुव महाराज 6 साल के बच्चे थे, 5-6 साल के, भगवान साक्षात धारण हो गए। इसको स्टेज कहते हैं धारण स्टेज, धारण कर। फिर ध्यान, समाधि, समाधि लास्ट स्टेज आता है जिसमें कुछ और चिंता नहीं होती है, केवल और केवल भगवान। तो पहले उन्होंने धारण जो किया ना, वो धारण स्टेज है। फिर बाद में आता है समाधि स्टेज, बिल्कुल एकत्व हो जाना भगवान के साथ। प्रभु जी एक सवाल और था मेरा, हाँ हाँ। एक धारणा से रिलेटेड भी है और दूसरा पर्सनल है। पर्सनल में ये है प्रभु जी कि जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं वृंदावन जाऊंगा, प्लान भी बनता है डिवोटीज के साथ जाने का, लेकिन अचानक ही क्या होता है कि वो फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं जा नहीं पाता हूँ। तो उसमें क्या, इस स्थिति में कोई अपराध है कि भगवान मतलब क्या इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो भगवान की इच्छा समझ करके हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हम भी कोई भी कार्य सोचते हैं तो जब तक भगवान सेंसन नहीं करेंगे तो वो पूरा होगा नहीं। तो अगर नहीं हुआ तो भगवान को थैंक यू ही बोलना चाहिए, ठीक है भगवान, आपने, आपकी इच्छा नहीं थी, अब नहीं हुआ, अच्छी बात है, आप मेरा भला चाहते हैं। क्योंकि आप मान लो जाते भी और हृदय शुद्ध नहीं है, भक्तों के साथ में रहते भी, मान लो कोई अपराध ही कर दिए होते, गलती से हो ही जा गया होता, तो फायदा ज्यादा नुकसान ही हो गया होता। तो इसलिए भगवान ने बोला ठीक है बेटा मत जाओगे, तो आप नहीं गए। बट हाँ, इसका मतलब नहीं जाना है मेरे को, आप प्रार्थना करते रहिए, एक टाइम आएगा भगवान बोलेंगे ठीक है आ जाओ। तो जब हम कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, नहीं होता है, तो हमें उदास ना होकर के भगवान की मर्जी देखनी चाहिए और फिर उसको अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। रोजी दूसरा धारणा के लिए क्या हमें अम्बरीश महाराज जी का जो उन्होंने सूत्र दिए थे कि मैं अगर चलूं तो मंदिर के लिए जाऊं, मैं अगर ध्यान करूं तो भगवान के चरणों का, मैं अगर महक लूं तो भगवान के अर्पित पुष्प, क्या उस विधि को फॉलो करना उचित रहता है? हमारे लिए एक ही विधि है जो प्रभुपाद जी ने हमें दी है, महाप्रभु ने दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान से बोलना और ध्यान से सुनना। इस विधि का पालन करेंगे तो बाकी सारे विधियां अपने आप पालन हो जाएंगी। इस विधि के अंदर ध्यान से बोलना और ध्यान से सुनना, केवल इस विधि के अंदर सारी विधियां छुपी हुई है। चाहे वो लीला का स्मरण हो, चाहे वो लीला में प्रवेश करना हो, चाहे वो ध्यान करना हो, चाहे वो मानसिक सेवा करना हो, हर विधि
इसी के अंदर छुपी हुई है। बस इतना सा काम कर ले कि हम बोल ले हरि नाम को और सुन ले, बस इतना कर लेंगे तो हमारे सारे जो गुह्य कार्य जो हम पढ़ते हैं भागवतम में या सुनते हैं, सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे केवल ध्यान से हरिनाम बोलने और सुनने से। हम केवल यही नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाकी चीजें हमारी अधूरी रह जाती। तो हमें अगर कहीं फोकस करना है तो हम केवल इस बात पे फोकस करें कि हम जब जप करने बैठते हैं तो ध्यान से बोल लें और ध्यान से सुन लें एक एक वर्ड को। ये हमारा भावना चाहिए। ओके। ओके, और कोई प्रश्न किन्हीं का? यस सोनल माता जी। जी एक प्रश्न मेरा आपकी पिछली क्लास का जो आपने लास्ट में बताया था कि गोपियां जो थी वो कात्यायनी माता का व्रत कर रही थी एक महीना के लिए, ताकि वो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर सके। तो उस पे मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब भगवान साक्षात उनके साथ थे, उनके सामने थे, तो उन्होंने डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करने बजाय कात्यायनी माता की पूजा क्यों करी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आज की क्लास से था कि जो आप बता रहे थे कि मन इज माइंड, मतलब मन या माइंड है सबसे बड़ा शत्रु या फ्रेंड